प्रिय दर्शकों नमस्कार। और छात्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। मैंने कल की वीडियो में आपको मैंने रस के बारे में परिचय दिया कि रस है क्या। आज मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, और चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। किसी साहित्य को पढ़ने पर या किसी बात या किसी घटना को के बारे में सुनकर या किसी काव्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर व्यक्ति के मन में जो आनंद उपजता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसको रस कहा जाता है। यह आनंद अनुभूति कई प्रकार की हो सकती है। जैसा आप सुनेंगे, जैसा देखेंगे, जैसा पढ़ेंगे, वैसा ही आनंद आपके मन में आएगा। जैसे कि यदि कोई आप ऐसी बात सुनते हैं जिसमें कोई दुख भरी बात, यानी ऐसी बात हो जिसमें कि रोना आए, या कोई ऐसी बात जिसको सुनने से या जिसको पढ़ने से, या कोई ऐसा दृश्य जिसको देखने से मन में आए कि हंसा जाए, इसी प्रकार से अनेकों भाव, अनेकों दृश्यों और अनेकों बातों को सुनकर और पढ़कर मन में आते रहते हैं, और इनसे जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद को हमने रस का नाम दिया है। रस कई प्रकार के होते हैं। जितने हमारे मन में भाव छुपे हुए हैं, उतने ही रस विद्वानों के अनुसार चुन लिए गए हैं। सबसे पहले भरत मुनि के अनुसार इन्होंने 8 प्रकार के रसों को माना। उसके बाद नाट्य विधा के अनुसार 9 प्रकार के रस, और जब अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार 11 प्रकार के रस। अब ये स्थिति क्यों आती है 9 और 11 की? क्योंकि जो स्थायी भाव रति है, यहाँ जो 11 हुए, 9 से 11 इसलिए हुए हैं क्योंकि जो रति स्थायी भाव है वो 3 प्रकार के रसों में बांट दिया गया। श्रृंगार रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। कुछ विद्वानों के अनुसार जहाँ इन तीनों प्रकार के प्रेमों के लिए एक ही स्थायी भाव चुना गया था, इनमें से 2 को अलग कर दिया गया, भक्ति रस को और वात्सल्य रस को भी अलग अलग कर दिया गया। और श्रृंगार रस को, क्योंकि श्रृंगार रस में वासना होती है, इसलिए श्रृंगार रस को अलग कर दिया गया। भक्ति रस, भक्ति के अनुसार सात्विक, और वात्सल्य रस माता पिता भाई बहन के अनुसार प्राप्त जो प्रेम है वह है। तो इस प्रकार से, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो नाट्य विधा के अनुसार 9 प्रकार के रसों को ही पढ़ेंगे।
9 में अगर हम 11 करते हैं तो वही होगा कि भक्ति रस और वात्सल्य रस जब बढ़ जाएगा दो, तो वो 11 हो जाएंगे और उनके स्थायी भाव ही रति होंगे। तो इस प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, कौन कौन से हैं और क्या क्या उनके स्थायी भाव हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके मुख्य 4 अंग भी होते हैं। 4 अंग कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस समय आप केवल समझें कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव किसी व्यक्ति के मन के अंदर वो भाव हैं जो जन्मजात हैं, जो कि हमेशा रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते